तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। सीधा सवाल, अब तो एसआईटी की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर आ गया है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गई थी, जानबूझकर की गई थी, और वह हत्या गैर इरादतन नहीं थी। कल पूरी मीडिया ने देखा किस तरह से मोदी के मंत्री अजय मिश्रा, जिनके बेटे मोनू मिश्रा इस मामले में आरोपी हैं, उन्होंने पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की, वो भी तस्वीर सामने उभर कर आ गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी जी, आप अब तक अपने मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? और अगर एबीपी न्यूज की इस खबर पर विश्वास किया जाए तो केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम उन्हें बर्खास्त नहीं करने वाले हैं। और ये खबर करने वाला वो पत्रकार है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी का अक्सर प्रोपेगेंडा अपने ट्विटर हैंडल से जोरों से चलाता है, यानी कि बीजेपी का बहुत करीबी है। यानी कि इसकी खबर से साफ है कि बीजेपी अजय मिश्रा को नहीं हटाने वाले हैं। मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अजय मिश्रा को पद से ना हटाने की वजह क्या है? अजय मिश्रा ने ऐसा क्या खास काम किया है कि आप उन्हें अपने पद से नहीं हटाना चाहते हैं? उस आदमी का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अजय मिश्रा और उनके बेटे मोनू मिश्रा ने मिलकर साजिश रची थी और उसके बाद किसानों की हत्या होती है। अजय मिश्रा वो शख्स है जिसने एक नहीं दो बार किसानों को जो है भड़काया था। एक बार जब उन्होंने बाकायदा मंच पर खड़े होकर भाषण दिया था कि मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, वो लम्हा याद है कि नहीं? आइए देखते हैं फिर से वो। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा। साफ तौर पर किसान इसी भड़काऊ बयान को सुनने के बाद उन्हें काले झंडे दिखाने पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनके बेटे ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया था। आपके पूरे पालतू मीडिया ने एक प्रचार चलाया था कि नहीं साहब, भड़काया तो किसानों ने होगा, मोनू मिश्रा तो बेचारे गरीब हैं, बहुत बेकसूर हैं, इस तरह की बातें की गई थी। मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपकी मजबूरी क्या है अजय मिश्रा को उनके पद से ना हटाने की? और कल फिर यह मामला हुआ जब अजय मिश्रा ने एबीपी न्यूज के एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की। नवीन अवस्थी उनका नाम था, और बदसलूकी तो की ही की, गाली दी, और उनके समर्थक ने जो है पत्रकार का मोबाइल तक छीन लिया। और यह वीडियो भी दोस्तों काफी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने इस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए। प्रधानमंत्री, मेरे आपसे कुछ सवाल, आप कब तक किसानों की बेइज्जती करते रहेंगे? कब तक आप इस तरह से बेइज्जती करते रहेंगे? आपके मन में किसानों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, तब आपके पूरे प्रचार तंत्र ने उसे खालिस्तानी खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया था। अगले 1 साल तक 700 किसानों की मौत हुई, और संसद में आपकी सरकार कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, और जब आंकड़े ही नहीं है तो मुआवजे की बात नहीं है। राहुल गांधी ने बाकायदा आपको एक्सपोज किया था, बताकर कि हमारे पास तो 500 के आंकड़े हैं, और पंजाब सरकार ने इन 500 लोगों को मुआवजा भी दिया है, मगर केंद्र सरकार इससे क्यों बच रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसानों को लेकर आपके मन में क्या यह नफरत है, और नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है इस मुद्दे पर। वो कहते हैं, ये मंत्री जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, इसका इस्तीफा तो हम लेकर ही रहेंगे, लेकर ही दम लेंगे। ये पीड़ित परिवारों से हमारा वादा था, निभाएंगे। आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि एबीपी न्यूज जिसके पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, उनके दोहरे मापदंड, और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला है। किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एबीपी न्यूज की हम बात करते हैं दोस्तों।
एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल से दो खबरें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले, सवाल पूछने से नहीं डरता एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कौन से सवाल पूछे आपने, बताइए। क्या आपने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री अब तक आपने इस आदमी को अपने पद से क्यों नहीं हटाया? क्या आपने सवाल पूछा अमित शाह से कि अमित शाह, क्या मजबूरी है आपकी कि आप अजय मिश्रा के साथ बने हुए हैं? सीधे सवाल कीजिए ना, प्रधानमंत्री को लाइए मुद्दे पे, गृह मंत्री को लाइए। जिम्मेदार कौन है? फैसले कौन ले रहा है? फैसले प्रधानमंत्री ले रहे हैं, अमित शाह ले रहे हैं। हिम्मत दिखाइए, शौर्य दिखाइए कि आप ये सवाल पूछ सकें। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। वॉच, बेटे पर सवाल, भड़क गए बाप, टेनी का गुरूर, कब होगा चूर चूर, मास्टर स्ट्रोक। मुझे तो लगता है चैनल को स्ट्रोक लग गया है। चैनल जो है वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखने के लिए, अमित शाह को कटघरे में रखने के लिए। आपको कल कार्यक्रम करना चाहिए था, और मैं उम्मीद है आपने किया होगा, कि मंच पर अमित शाह के साथ अजय मिश्रा टेनी एक चुनावी सभा में क्यों दिखाई देते हैं एबीपी न्यूज? क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि प्रधानमंत्री, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि अब भी आप इस मंत्री के साथ बने हुए हैं? यह सवाल पूछना चाहिए। आपने पूछा था, क्योंकि मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता हूं, मगर मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर देखा, मुझे यह हिम्मत, यह ईमानदारी कहीं नहीं दिखाई दी। और कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, यह वो मंच है एबीपी न्यूज, आनंद बाजार पत्रिका, जहां पर टेलीग्राफ जैसे अखबार की विरासत है, अवीक सरकार जैसे शख्सियत की विरासत है। क्योंकि मैं खुद एबीपी न्यूज में 5 साल काम कर चुका हूं, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मेरे पत्रकारिता के बेहतरीन 4.5 साल मैंने वहां बिताए हैं। 5 साल मैंने बिताए हैं, आखिरी 5 महीने क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अवीक सरकार जैसी शख्सियत, टेलीग्राफ जैसी शख्सियत, फिर एबीपी न्यूज इस तरह की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहा है अपने पत्रकार के लिए? चलिए, सत्ता से सवाल आप ना करें, अपने पत्रकार के लिए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल करें। मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इनके एक पत्रकार, ये खबर देखिए अमर उजाला की, पत्रकार सुलभ की हत्या मामले में स्वॉट टीम ने साथियों से की पूछताछ। अब आज तक की खबर देखिए। यूपी प्रतापगढ़ में पत्रकार की मौत, 1 दिन पहले बताया था जान का खतरा, पुलिस एक्सीडेंट बताने में जुटी। दोस्तों, बाकायदा यह खत लिखा था सुलभ ने आपके स्क्रीन पर। मैं वो हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ शराब माफिया मेरी उस खबर को लेकर मुझसे नाराजगी है। श्रीमान जी, विगत 2 दिनों से जब भी मैं घर से बाहर किसी कार्य से निकलता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। सूत्रों और चर्चाओं के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शराब माफिया जो मेरी खबर से नाखुश हैं, मुझे अथवा मेरे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरा परिवार भी काफी डरा और सहमा हुआ है। अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है, मामले की जांच कराकर प्रार्थी और परिवार के जानमाल की सुरक्षा के लिए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। प्रार्थी सुलभ श्रीवास्तव। सुलभ 24 घंटों बाद एक सड़क हादसे में मारे जाते हैं। पुलिस उसे दुर्घटना बताती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि एबीपी न्यूज ने उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में रखा था, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में रखा था, उत्तर प्रदेश पुलिस से तीखे सवाल किए थे। और मुझे याद है जब वो घटनाक्रम हुआ था, हम लगातार उनके पत्रकारों से सवाल कर रहे थे, उनकी बोलती बंद थी। यह आपका अपना पत्रकार था। नवीन अवस्थी आपके एक और पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी की अजय मिश्रा टेनी ने, जो कि एक मंत्री हैं, कोई छुटभइये नेता नहीं है। यहां पर आपको हिम्मत दिखाकर सवाल पूछनी चाहिए थे सत्ता से, वो सवाल आपने नहीं पूछा। सुलभ श्रीवास्तव, उस दौरान भी आपने जिस हिम्मत से आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो सवाल आपने नहीं पूछे। और फिर दोहरा दूं, ये वो पत्रकार संस्था है, ये वो टीवी चैनल है जिसके पास टेलीग्राफ की विरासत है, अवीक सरकार जैसी शख्सियत की विरासत है, और आप ये करने पर मजबूर हैं। मगर बड़ी खबर क्या है दोस्तों आज की? बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े हैं। वो उसे पद से नहीं हटाना चाहते हैं। यह खबर कर लगातार की जा रही थी कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। मगर फिर आप देखिए एबीपी न्यूज की खबर, एबीपी न्यूज में बीजेपी से
के करीबी पत्रकार, इस खबर में साफ तौर पर लिखा गया है कि वो उन्हें पद से नहीं हटाएंगे। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज साबित कर दिया है कि वह अजय मिश्रा के साथ पूरे दमखम के साथ खड़े हुए हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं इस कार्यक्रम के आने के बाद आप हिम्मत दिखाएंगे अपने उस मंत्री को सैक करने की, अगर आपके मन में किसानों के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।